नमस्कार। UST न्यूज़ पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल पढ़कर समझ गए होंगे कि आज हम महाराष्ट्र के चुनावी हालात पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, महाराष्ट्र का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला और महाराष्ट्र के चुनाव समझने के पहले महाराष्ट्र चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों पर चर्चा जरूरी है। और संभव है कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद महाराष्ट्र को एक मजबूत स्थिर सरकार मिले और एक मजबूत विपक्ष भी प्राप्त हो। चूँकि महाराष्ट्र चुनाव में मुकाबला कांटे का टक्कर प्रतीत हो रहा। महाराष्ट्र में एक तरफ कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे जी को समर्थन और सहयोग दे रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ भाजपा शिंदे गुट को आगे कर चुनावी मैदान में है। महाराष्ट्र चुनाव की चर्चा हो और चर्चा की शुरुआत उद्धव ठाकरे से ना हो तो जनता के साथ यह न्याय नहीं होगा। उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट प्रमुख हैं और एक ज़माना था जब बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना कांग्रेस भाजपा के बाद तीसरा बड़ा दल हुआ करता था। लेकिन कालांतर मतभेद के कारण जो हुआ जनता सब जानती है। लेकिन हरियाणा से सबक लेकर अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस दुगनी मेहनत के साथ उद्धव ठाकरे जी को सहयोग करती है और शरद पवार जैसे अनुभवी नेता कहा जाए तो 4 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके शरद पवार उद्धव ठाकरे को आशीर्वाद दें तो उद्धव ठाकरे को चुनाव में जीतने की प्रबल संभावना बन जाती है। और संभव है, चूँकि जीती हुई बाजी कांग्रेस हरियाणा में हार गई और अपनी भूल सुधारने का मौका कांग्रेस के राहुल गांधी जी को महाराष्ट्र में मिल रहा।
हम बात करते हैं वर्तमान सत्ताधारी बहुमत की सरकार के बारे में। वर्तमान में एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र की जनता को सेवा दे रहे हैं और राजनीतिक अनुभव की बात करें तो ठाणे महानगर पालिका से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सफ़र तय करना कोई आसान काम नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जी के पास राजनीतिक अनुभव है और वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुनः बन सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ भाजपा पर निर्भर करता है और एनसीपी टूटकर जो अजीत पवार जी ने अपना गुट बनाया, एनसीपी अजीत पवार गुट, उन पर निर्भर करता है। अगर भाजपा शिंदे जी और अजीत पवार जी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। अभी चुनाव प्रचार बाकी है, अभी कई विचार आना बाकी है और उस सभी तमाम चीज़ों पर चुनावी परिणाम निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का पक्ष ज़्यादा मजबूत दिख रहा है और ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में समस्या नहीं है। विदर्भ की समस्या हो या अन्य क्षेत्रीय समस्या हो जिस पर अभी भी काम करना बहुत बाकी है। भारत की आर्थिक राजधानी होने के कारण महाराष्ट्र एक सुखी संपन्न राज्य है और सुखी संपन्न राज्य में सरकार चलाना अपने आप में चुनौती होता है। तो वर्तमान स्थिति में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी और राहुल गांधी की एकता उन्हें बहुमत के आंकड़ा तक ले जा सकता है और बहुमत के आंकड़ा को वो पीछे छोड़कर एक मजबूत सरकार बना सकते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि एकनाथ शिंदे जी का राजनीतिक अनुभव भी अपने आप में महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए कम नहीं है और महाराष्ट्र चुनाव में इस बार मुंबई का पाव भाजी का बोलबाला होगा या
भाजपा के गुजरात लॉबी का डोकला जनता की पसंद बनती है। कहीं न कहीं भाजपा और भाजपा के क्षेत्रीय नेता सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन अगर महाराष्ट्र का मुकाबला मराठी बनाम गुजराती हो जाए तो एक तरफा जीत मराठवाड़ा की संभव है। और कोंकण में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इसका प्रयास भी, इसकी रूपरेखा भी, इसकी घोषणा भी जनता को प्रभावित करेगी। तो क्या होगा 23 नवंबर को, यह जानने के लिए तो हमें 23 नवंबर तक इंतज़ार करना होगा। और जो भी महाराष्ट्र चुनाव से संबंधित अपडेट मेरे पास आता रहेगा, हम जनता से साझा करते रहेंगे, दर्शकों से साझा करते रहेंगे। और दर्शकों से आग्रह है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि महाराष्ट्र के हर विधानसभा सभी 288 विधानसभा के क्षेत्रीय नेता की जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहें। और सरकार बनाने का जो जादुई आंकड़ा 145 सीट का है, उसे पार करना किसी भी पक्ष और विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। अक्सर महाराष्ट्र में पहले भी मजबूत सरकार बनती रही है और मुझे पूरा विश्वास है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में महाराष्ट्र की जनता एक मजबूत सरकार चुनेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।